हेलो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिक कंप्यूटर का पार्ट सेकंड है ये। आज हम केवल दो ही टॉपिक पढ़ेंगे अपने। पहला है हमारा मेमोरी और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेमोरी से। देखो, मेमोरी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्मृति। और दूसरी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ठीक। अब देखो, एक बात याद रखना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहाँ पे होती है? वो सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में स्थित होती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है इसके होते हैं दो प्रकार होते हैं इसके। ये होती है टू टाइप्स की। कौन कौन से, पहले वो देखो। सबसे पहली मेमोरी होती है, उसको कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम। ठीक है, सबसे पहली मेमोरी है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? जैसे मान लो कि अगर हम सिस्टम को बूट करते हैं, ठीक है, बूटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। ठीक है, जैसे हमने सिस्टम को ऑन किया तो जो हमें सिस्टम बताएगा कि जो हमारा कीबोर्ड है वो उससे अटैच है कंप्यूटर से, जो माउस है वगैरह। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसका यही काम है हमें बताना कि सभी चीज़ एडजस्ट है। ठीक, तो जो रोम है उसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है पी रोम, जिसको बोलते हैं हम प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसका मतलब है जिसे एक बार लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब पहले से ही सुनिश्चित है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से जो बैकअप होके आती है उसे हम कहते हैं पी रोम। ठीक है, फिर दूसरी होती है ई रोम। ई रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरी होती है EEP रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जैसे ही इसके नाम में है इलेक्ट्रिकली, तो इसका मतलब क्या है कि ये विद्युत की मदद से मिटाई जा सकती है। ठीक है, बिजली की मदद से। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम सेकंड टाइप करें, प्राइमरी मेमोरी का ही सेकंड टाइप में होता है रैम। ठीक है, रैम को बोलते हैं वोलेटाइल, मतलब ये अस्थायी होती है। ठीक है, परमानेंट नहीं होती, ये अस्थायी होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? तो रैम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है एस रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्थिर होती है ये। दूसरा है डी रैम, मीन्स डायनेमिक रैम या फिर गतिज रैम। और जो आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं DDR रैम। ठीक है, जिसका मतलब है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये काफ़ी फास्ट होती है। ठीक, तो नए नए अपडेट आते रहते हैं कंप्यूटर में। तो जो आज की जो हम प्रेजेंट की बात करें तो हम DDR रैम यूज़ करते हैं उसमें। चलो, अब हम बात करते हैं कि जो SR रैम है, जो कैश डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे एस रैम में मतलब स्टोर होता है, जो हमारा कैश डेटा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है स्पीड की बात करें हम, तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है मेमोरी की वो होती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि हमारे CPU के अंदर पहले से ही आती है। फिर दूसरे नंबर पे होती है कैश मेमोरी की, और तीसरे पे होती है रैम की। अब हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसके देखो, वो होती है हमारी अस्थाई। ठीक है, वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में। अब बात करते हैं हम स्थाई की, जो कि वो नॉन वोलेटाइल होती है। जैसे देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क है जो, इसके दो साइज़ होते हैं। एक तो होता है 5.25 इंच की, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1.2 MB। फिर दूसरी टाइप होती है 3.5 3.5 इंच की, उसका स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्पैक्ट डिस्क,
जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 700 MB। फिर आती है DVD जिसका है 4.7 GB और इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है, याद रखना आप, उसकी होती है 2 TB, ठीक है, 2 टेराबाइट। फिर उसके बाद आते हैं हम USB स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप यहाँ देखो, जैसे ये मान लो ये हमारे पास एक CPU है, देखो इसमें बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ही एक होता है USB पोर्ट, ठीक है। तो जिसमें हम एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं, मतलब कि बाहर से अगर हम मेमोरी लगाए तो हम इसकी मेमोरी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइल्स वगैरह इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहली होती है पेन ड्राइव, ठीक है, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव FLASH, ठीक है, फ्लैश ड्राइव, या फिर हम इसको कहते हैं थंब स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा नाम है थंब स्टोरेज डिवाइस। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मेमोरी कार्ड। देखो SD कार्ड, मेमोरी कार्ड के भी 2 टाइप्स है। SD कार्ड जो हमारे कैमरे में यूज़ होता है, ठीक है, और एक होता है माइक्रो कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, जिसको हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्ड इसकी 1 से लेकर 10 क्लास तक होती है कि जो पहली क्लास का होगा जो कार्ड, उसकी स्पीड बहुत कम होगी, ठीक है। मेमोरी का जो 10th क्लास का होगा वो सबसे हाईएस्ट होगी उसकी स्पीड। तो चलो आज बस मेमोरी में इतना ही टॉपिक है हमारा। अब हम चलते हैं अपना सॉफ्टवेयर की तरफ। तो देखो सॉफ्टवेयर होता क्या, मतलब निर्देशों का समूह। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपने कमांड दी कंप्यूटर को कि आपको ये टाइप करना है, ठीक है, जो भी आपने टाइप किया कुछ पिक्चर वगैरह, तो कंप्यूटर को कौन देगा इनपुट, ठीक है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक। तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं जनरली, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। कौन कौन से, देखो जो सबसे पहला है वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटीज़, ठीक है। बात करेंगे हम सबसे पहले सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देखो जो यूज़र को सुविधा देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐप्स, जिसको हम मोबाइल फ़ोन में होता है ऐप्स, ठीक है, तो कंप्यूटर में उनको कहते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है, जैसे कि विंडोज़ होता है, ठीक है, जो सबसे मेन है वो यही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटीज़। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस एग्जांपल है जैसे एंटीवायरस वगैरह होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वायरस की फुल फॉर्म। तो वायरस की फुल फॉर्म देखो आप याद रखना, V से है वाइटल, I से इंफॉर्मेशन, R से रिसोर्सेज, U से है अंडर, S से है सीज, ठीक है। और देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेटर, अनुवादक, ठीक है। 0 और 1 कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमें पता है क्या है, कंप्यूटर की भाषा, वो 0 और 1 में मतलब जो चीज़ें हैं उसको समझता है, ठीक है। अगर हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो CPU तक जाने तक, मतलब CPU उसे कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, तभी वो कंप्यूटर आगे कुछ फंक्शन करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, HLL को किस में कन्वर्ट करता है, LLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को वो किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारा 0 और 1 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ परिवर्तित करता है लैंग्वेज को। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक करके एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो असेंबलर है वो 1960 से पहले यूज़ होता था, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। तो मैं असेंबली लैंग्वेज कहते थे हम उसे, वो असेंबलर 1960 से पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होते हैं वो देखो आप। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। देखो मान लीजिए ये है यूज़र, ये है आप, ठीक है, आप लोग, और ये है कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मध्य की कड़ी कहते हैं उसे, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो कड़ी बनाता है, ठीक है, जो मतलब जो लिंक करता है दोनों को आपस में, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था
वो था MS विंडो। MS विंडोज़ की घोषणा हुई थी 1983 में, ठीक है। उससे पहले कौन सा यूज़ होता था? MS डॉस। MS डॉस का मतलब फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डी से है डिस्क, OS से है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहला वर्जन की जो घोषणा हुई थी वो थी 1983 में, लेकिन जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो था 1985 में, लेकिन इतना सक्सेस नहीं हुआ था ये। सबसे पहली बार इसे सक्सेस कब मिली थी? 10 साल के बाद 1995 में, जब हमारा निकल के आया था विंडो 95 वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद 97, 98, 2000 मिलेनियम XP, विंडो XP, विंडो NT, विंडो 2003, विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, और जो फ़िलहाल जो प्रेजेंट में जो हम यूज़ करते हैं वो है विंडो 10। चलिए अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जो हमारा सबसे जो फेमस है वो है कौन सा है? MS विंडो होता है, ठीक है। जो तो वो इतना फेमस क्यों रहा? तो देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वो मल्टीटास्किंग है, वो एक काम मतलब कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। और जैसे मान लो आपने कोई वर्ड फाइल भी बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। रिसेंट ऐप में आपने कुछ गाने भी सुने हुए हैं, ठीक है। तो आप मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो उसमें, तो इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर रहा। और क्या था इसका? OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। मान लो यहाँ पे MS वर्ड में आप कुछ काम कर रहे हो अपना, आपको कुछ पिक्चर इसमें डालनी है, ठीक है। कुछ पिक्चर तो आप उसमें डाल सकते हो पिक्चर, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर रहा। अब देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक एलिमेंट्स। देखो डेस्कटॉप होता है, जैसे कंप्यूटर है, जो भी इसके अंदर ऐप्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। बैकग्राउंड होता है। टास्क बार क्या होता है? देखो टास्क बार इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल यहाँ पे नीचे जो भी आपने एप्लीकेशन खोल रखी होंगी वो सबका नीचे एक आइकन बना आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम टास्क बार। फाइल होता है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर के अंदर मतलब फाइल्स का समूह को हम क्या कहते हैं? फोल्डर। फिर उसके बाद रिसाइकिल बिन होती है। रिसाइकिल बिन में क्या है? जो भी आपने डिलीट किया है कोई फाइल या फिर फ़ोटो, वो कहाँ पे चला जाएगा? रिसाइकिल बिन में चला जाएगा वो, ठीक है। जैसे ये रिसाइकिल बिन, इसमें आ जाएगा वो। अगर इसमें से भी आपने डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया या फिर उसको अनइंस्टॉल किया तो वो सब कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।